हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, यानी नर्वस सिस्टम के उस हिस्से के बारे में जो बॉडी और ब्रेन के दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन का काम करता है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हमने स्टार्ट किया हुआ था नर्वस सिस्टम, और हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात की थी डिटेल में, जिसमें हमने दोनों पार्ट्स कवर किए थे। ब्रेन को भी कवर किया था और स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर किया था। ब्रेन को बहुत थोरोली हमने स्टडी किया था, उसके डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ा था, उसके स्पेसिफिक फंक्शंस को समझने की कोशिश की थी, और ये भी देखा था कि कौन सा स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ब्रेन किस स्पेसिफिक एक्टिविटी को प्रोसेस करता है। जैसे इमोशंस को कौन सा पार्ट प्रोसेस करता है, मेमोरी को, थिंकिंग को, सब कुछ कवर किया था। और उसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बात की थी, उसके स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस के बारे में बात की थी डिटेल्स से, और हमने देखा था कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के सिग्नल्स को बॉडी तक पहुंचाता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है, और बॉडी और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल रोल प्ले करता है। और आज हम नर्वस सिस्टम के दूसरे और इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसका नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस वीडियो में हम किन चीज़ों को कवर करेंगे। पहले तो हम देखेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बेसिक आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, और फिर दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। इन नर्व्स के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे। फिर हम गैंग्लिया के बारे में बात करेंगे और इसके रोल के बारे में बात करेंगे, और आखिर में नर्व्स के इम्पॉर्टेंट रीजन्स और कंपोनेंट्स को स्टडी करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विद व्हाट इज़ पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ही मौजूद होता है। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसी तरह पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में सारी वो नर्व्स आ जाती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। ये नर्व्स बॉडी के हर कोने तक पहुंचती हैं, स्किन, मसल्स, ग्लैंड्स, इंटरनल ऑर्गन्स तक, ताकि ब्रेन और बॉडी के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो सके। सिंपल वर्ड्स में पीएनएस एक कम्युनिकेशन ब्रिज का काम करता है। ये ब्रिज ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से कनेक्ट करता है। जब बॉडी का कोई हिस्सा सेंसरी इन्फॉर्मेशन भेजता है, जैसे टच, पेन, टेम्परेचर या प्रेशर, तो ये इन्फॉर्मेशन पीएनएस के ज़रिए सीनस तक पहुंच जाती है। और जब ब्रेन कोई कमांड देता है, जैसे मसल्स को मूव करना हो या ग्लैंडुलर सिक्रेशंस करनी हो, तो वो कमांड्स भी पीएनएस के थ्रू बॉडी तक ट्रांसमिट होती हैं। इस तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंश्योर करता है कि बॉडी जो महसूस करती है, जो फील करती है, और ब्रेन जो डिसाइड करता है, दोनों के दरमियान स्मूथ और कंटिन्यूस कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन बनी रहे। इन शॉर्ट, जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का मेन रोल है वो है कम्युनिकेशन, यानी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पूरी बॉडी के दरमियान इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज। अगर हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली पीएनएस को दो मेजर कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है क्रेनियल नर्व्स और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलती हैं। टोटल 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के, और हर पेयर का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इन नर्व्स का जो मेन रोल होता है वो होता है सेंसरी और मोटर कंट्रोल से रिलेटेड, खास करके हेड और नेक रीजन में। सेंसरी फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्रेनियल नर्व सेंसरी इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, जायका टेस्ट करना, ये सारी चीज़ें। और जो मोटर फंक्शंस होते हैं, कुछ क्रेनियल नर्व्स मसल्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करती हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, आइज मूवमेंट, चूइंग, ईटीसी। इनके लिए क्रेनियल नर्व्स का रोल कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास करके फेस और हेड के फंक्शंस के लिए। अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। टोटल 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को सप्लाई करती हैं। ये नर्व्स आर्म्स और लेग्स को इनर्वेट करती हैं।
ट्रंक यानी चेस्ट और एब्डोमेन के मसल्स और स्किन को सप्लाई करती हैं। स्पाइनल नर्व्स मूवमेंट और सेंसेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को बॉडी से सीएनएस तक ले जाती हैं और मोटर कमांड्स को सीएनएस से बॉडी तक पहुंचा देती हैं। इस तरह स्पाइनल नर्व्स बॉडी के डेली मूवमेंट्स, पोस्चर, रिफ्लेक्सेस और सेंसेशन में सेंट्रल रोल प्ले करती हैं। अगर हम क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स दोनों ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट हैं, लेकिन इनका जो ओरिजिन है, नंबर्स हैं और फंक्शंस हैं, इन इन सब में क्लियर डिफरेंस देखा जा सकता है। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो बेसिकली क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से, जबकि स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। नंबर की अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स का जो टोटल नंबर है वो 12 पेयर्स हैं और स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं। और इसी तरह एरिया ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्रेनियल नर्व्स ज़्यादातर हेड और नेक रीजन को कंट्रोल करती हैं, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो पूरी बॉडी यानी कि हमारी जो आर्म्स होती हैं, लेग्स होती हैं, ट्रंक होता है, इन सब को इनरवेंट करती हैं। इसी तरह अगर हम फंक्शन की बात करें तो क्रेनियल नर्व्स मेनली सेंसरी फंक्शंस जैसे विजन, हियरिंग, स्मेल टेस्ट और फाइन जो मोटर कंट्रोल होता है, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई मूवमेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मूवमेंट और सेंसेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे वॉकिंग, पोस्चर, रिफ्लेक्सेस और पेन सेंसेशन के लिए। अच्छा, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स की बात करने के बाद मैं आपको बताती चलूँ कि हमारा जो पीएनएस है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है क्रेनियल और स्पाइनल नर्व फाइबर्स को, कनेक्ट करता है हमारे सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारी स्किन के साथ, हमारे स्केलेटन मसल्स के साथ, और ये इन्वॉल्व करता है सारे हमारे जो कॉन्शियस एक्टिविटीज़ हैं उनको, यानी तमाम वो एक्शंस जो हम वॉलेंटरली परफॉर्म करते हैं। इसी तरह जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड करता है फाइबर्स को जो कनेक्ट करते हैं सीएनएस को यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे ऑर्गन्स के साथ, जैसे हमारा हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और जो हमारे ग्लैंड्स हैं उनके साथ। ये कंसर्न्ड होता है हमारी सारी जो अनकॉन्शियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हम इनवॉलेंटरली एक्शंस परफॉर्म करते हैं उनके साथ। ऑटोनॉमिक सिस्टम फर्दर डिवाइड हो जाता है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम्स में। ये दोनों सिस्टम्स फंक्शंस ऑटोमेटिकली और अनयूजुअली सबकॉन्शियसली इन एन इनवॉलेंट्री मैनर में हो रहे होते हैं। सिम्पैथेटिक डिवीजन काम करता है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्सेस पर, डेंजर या स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है, हमारी हार्ट रेट को बढ़ाता है, बॉडी को अलर्ट करता है ताकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में प्रॉपरली काम कर सकें या ऐसी सिचुएशंस को प्रॉपरली हैंडल कर सकें। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है वो रेस्ट और डाइजेस्ट पे रिस्पॉन्स करता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, डाइजेशन और एनर्जी सेविंग को प्रोमोट करता है। अगर हम बात करें गैंग्लिया की, तो बेसिकली गैंग्लिया असल में न्यूरॉन सेल बॉडीज़ के क्लस्टर्स को कहते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर ही मौजूद होते हैं। ये क्लस्टर्स बेसिकली पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं और नर्व्स के बीच में रिले स्टेशंस की तरह काम करते हैं। गैंग्लिया का मेन रोल होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और फिर उसे सीएनएस तक ट्रांसमिट करना। ख़ास कर के सेंसरी पाथवेज में गैंग्लिया इंफॉर्मेशन को टेम्परली स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि सिग्नल्स एक्यूरेटली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच सकें। सिंपल वर्ड्स में गैंग्लिया पीएनएस के कंट्रोल सेंटर को कहते हैं जो बॉडी और सीएनएस के दरमियान कम्युनिकेशन को एफिशिएंट बनाता है। और ये गैंग्लिया भी फर्दर डिवाइड हो जाते हैं दो मेजर डिविजन्स में, सेंसरी गैंग्लिया और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। सेंसरी गैंग्लिया जो होते हैं वो गैंग्लिया होते हैं जो सेंसरी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं। इनका फंक्शन होता है सेंसरी रिसेप्टर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक फॉरवर्ड करते हैं। सेकंड होते हैं ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। इनका मेजर जो फंक्शन होता है वो सीएनएस से आने वाले मोटर कमांड्स को मॉडिफाई करना और डिस्ट्रीब्यूट करना। इनवॉलेंट्री इंफॉर्मेशन को रेगुलेट करते हैं जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर को। अब यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।